नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बहुत मजबूती से खड़ी दिख रही थी, उनमें इस तरह से टूट फूट भगदड़ मची है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पर हाँ, निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो समझ में आ रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष को राज्यसभा में और लोकसभा में कोई विधेयक पास कराना है। अब उनके पास बहुमत तो है, पर उनको लगता है कि हमको 1/3 बहुमत चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जिस तरह से हार हुई उनकी पार्टी की, तो वहाँ के बड़े सांसद टूटे। इसके पहले आप पार्टी के 7 राज्यसभा टूटे। उसके बाद अभी शिवसेना, जिसमें पहले एक बार टूट हो गई थी, वहाँ से टूट हुई। अब लोग कह रहे हैं कि साउथ में ऐसा होगा। अब समाजवादी पार्टी में टूट फूट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में टूट फूट की बात कर रहे हैं, और ये सब लोग अंततः इकट्ठे हो रहे हैं एनडीए के नाम पर उसको समर्थन देने। तो पार्टियों में टूट जो है विपक्ष की कमजोरी है या सत्ता की रणनीति। तो दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय राजनीति के एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो सिर्फ नेताओं का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। क्या आज राजनीति में विचारधारा खत्म हो गई है? क्या जनता जिस दल के नाम पर किसी को नेता चुनती है, क्या उस दल के प्रति उस नेता की कोई नैतिक जिम्मेदारी बची है, या फिर अब राजनीति में सिर्फ सत्ता ही अंतिम सत्य रह गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति का सबसे बड़ा ट्रेंड चुनाव नहीं बल्कि दलों में टूट कर बना है। कभी शिवसेना टूटती है, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कभी आम आदमी पार्टी के सांसद अलग रास्ता चुनते दिखाई देते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें आती है, और अब लगभग हर राज्य में यह चर्चा है कि अगला नंबर किसका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष वास्तव में इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके नेता खुद ही अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर ये सत्ता की एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है? याद कीजिए, एक समय था जब दल बदल भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी माना जाता है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। उद्देश्य साफ था, जनता जिस दल के नाम पर आपको चुनकर भेजती है, आप बीच रास्ते में उस जनादेश का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति बहुत चतुर होती है, कानून बना तो उसके रास्ते भी निकाल लिए गए। आज दल नहीं टूटते, दल का एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है। कोई टूट कर गुट जो है वो असली पार्टी होने का दावा करता है, कोई चुनाव चिन्ह पर अधिकार मांगता है, और अंत में सत्ता का गणित बदल जाता है। यानी कानून बचा रहता है, लेकिन उसकी भावना कई बार पीछे छूट जाती है। अब जरा संसद की संख्या गणित को समझिए। लोकसभा में साधारण बहुमत से तो बहुत सारी चीज़ें पास हो जाती, लेकिन संविधान संशोधन, महिला आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन, परिसीमन और कई बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। यहीं से राजनीति का पूरा खेल शुरू होता है। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि इसी लोकसभा में जाति जनगणना का रास्ता खुलेगा। सरकार ने बाद में जाति जनगणना की घोषणा की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण कानून को ऐतिहासिक बताया था, लेकिन उसके लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन जैसी संवैधानिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता भी बनी हुई है। अब सवाल उठता है, अगर भविष्य में इतने बड़े संवैधानिक फैसले लेना है, तो क्या सरकार संसद में अपना संख्या बल और मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगी? यह किसी भी सरकार की स्वाभाविक राजनीति रणनीति भी हो सकती है। आज विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को कमज़ोर कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि अगर किसी पार्टी के नेता खुद ही अपने नेतृत्व से असंतुष्ट हैं तो उनमें सरकार का क्या दोष? यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क तो हैं, लेकिन जनता का सवाल अलग है। जनता पूछ रही है, हमने वोट पार्टी को दिया था या व्यक्ति को? यदि आपने चुनाव किसी एक विचारधारा के नाम पर जीता है और कुछ महीनों बाद आप दूसरी विचारधारा के साथ खड़े हो रहे हैं, तो जनता के विश्वास का क्या होगा? यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है। लोकतंत्र केवल कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे से चलता है, और जब भरोसा कमज़ोर होने लगता है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होने लगता है। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह निर्दोष नहीं कहा जा सकता। अगर किसी पार्टी में लगातार टूट हो रही है तो उसे भी आत्ममंथन करना होगा। क्या नेतृत्व संवाद कर पा रहा है? क्या संगठन मजबूत है? क्या कार्यकर्ता और सांसदों को सम्मान मिल रहा है? क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र बचा हुआ है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो केवल सत्ता पक्ष को दोष देकर बात पूरी नहीं हो सकती। राजनीति में एक
पुरानी कहावत है, सत्ता खाली जगह पसंद नहीं करती। जहां विपक्ष कमज़ोर होगा वहां सत्ता अपना विस्तार करेगी। यह केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर लोकतंत्र में होता है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तब होती है जब सत्ता मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है। अगर विपक्ष लगातार टूटता गया तो संसद में बहस कमज़ोर होगी, नीतियों की समीक्षा कमज़ोर होगी और लोकतंत्र में संतुलन भी कमज़ोर पड़ सकता है। अब एक और सवाल, क्या क्षेत्रीय दलों का भविष्य खतरे में है? अगर कई क्षेत्रीय दल अपने राज्यों तक सीमित होते जा रहे हैं, अगर उनमें लगातार टूट होती रही तो क्या आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में 2 या 3 बड़े गठबंधन दल तक सिमट जाएंगे या फिर नए क्षेत्रीय दल जन्म लेंगे? यह भी भविष्य की राजनीति तय करेगी। लेकिन आज जो तस्वीर दिखाई दे रही वह केवल नेताओं के आने जाने की कहानी नहीं है, यह संसद की संख्या गणित की कहानी भी है, यह संविधान संशोधन की संभावनाओं की भी कहानी है और यह सत्ता तथा विपक्ष के बीच चल रही लंबी राजनीतिक शतरंज की भी कहानी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कौन किस पार्टी में गया, असली सवाल यह है कि क्या जनता का जनादेश सुरक्षित है, क्या चुने हुए प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं और क्या दल बदल विरोधी कानून आज भी अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। अगर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे गए तो लोकतंत्र में चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन जनता के मन में यह भावना भी गहराती जाएगी कि उसका वोट 5 साल के लिए नहीं, केवल चुनाव वाले दिन तक ही मायने रखता है। लोकतंत्र की असली ताकत केवल सरकार बनाने में नहीं होती, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के विश्वास को बचाए रखने में भी होती है और जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की बराबर है। एक कविता याद आती है, ये बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता है कि अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब सरकार को चाहिए कि वो इस जनता को खारिज करके अपने लिए नई जनता चुन ले। तो सवाल ये है कि देश में जिन लोगों ने, जिस जनता ने जिनको चुना था, वो जिस पार्टी से आए थे और दूसरी पार्टी की आलोचना कर रहे, अब उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं और पूरा लोकतंत्र में जिस तरह का मजाक बना हुआ है दल बदल विरोधी कानून का, ये अपने आप में एक प्रबुद्ध वर्ग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आप इसी तरह की चर्चा के लिए, खबरों के लिए हमारे डिजिटल चैनल जनधारा 24/7 से जुड़े रहें और ज़्यादा विस्तार से यदि आपको हमारे विचारों को पढ़ना हो तो हमारा दैनिक समाचार पत्र आज की जनधारा, जो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, भोपाल से निकलता है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। हम अपनी बात इसी तरह सीधी और सच बात साहस के साथ कहते हैं और ये साहस हमें आपसे मिलता है। नमस्कार।